प्रेरणा मिलती है और यही भाव अंदर में जागृत होता है कि हम भी इसी प्रकार से इसी मार्ग का अनुसरण करके शीघ्रातिशीघ्र उस मुक्त दशा को प्राप्त करें। ये पंचकल्याणक के इस स्वरूप को देखकर इतना अंतरंग में आनंद होता है कि जहां रंग राग के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां पर एकमात्र भगवान बनने का मार्ग क्या है और उस भगवान बनने का मार्ग, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, भाई यही एक चर्चा है। एक एक दिन करके भगवान के कल्याणक होते जा रहे हैं और शांतिनाथ का जीव कल मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वो किस उपाय से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही चर्चा हम यहाँ पे विगत कई दिनों से सुन रहे हैं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि ज़्यादा भूमिका में और यहाँ वहाँ की बात नहीं करना, मुख्य बात करना। तो पंडित अनिल जी भाई साहब के प्रवचन में आपने एक बात सुनी थी, वो घड़ी के पुर्जों को सुधारने वाली जो चिमटी है, उस चिमटी को निकाल लीजिए ताकि अपन कुछ आगे की महत्वपूर्ण बात करें। देखिए, जितना भी बाह्य साधन है जिसे हम धर्म का मार्ग कहते हैं, वास्तव में वो सारा का सारा बाह्य साधन एक ही ओर इशारा करता है, और वो क्या है कि जब तक यह जीव अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को पहचानता नहीं है, उसका अनुभव नहीं करता और उसमें स्थिर नहीं होता, तब तक बाहर में कुछ भी कर ले वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रथमान योग के ग्रंथों में हम ये बात देखते हैं। मैं हमेशा प्रेरणा के लिए ये बात कहता हूं कि महावीर भगवान के जीव की यदि कथा देखने जाएं, उसका भूतकाल, उसकी हिस्ट्री, तो कहां तक दिखाई देती है, कहां से प्रारंभ है कहानी। जब आदिनाथ भगवान के समो शरण में मारीची का जीव था, तो प्रथम तीर्थंकर के समो शरण में एक जीव बैठा हुआ था और वहां से प्रारंभ करके उनकी वार्ता को क्रमशः आगे देखते हैं तो वो वार्ता समाप्त कब होती है, समाप्त कब होती है। प्रारंभ तो प्रथम तीर्थंकर के समय हुई और समाप्त कहां हुई कि शेर की पर्याय में, महावीर भगवान की पर्याय में, कि वही जीव इतने लंबे काल तक अनेक प्रकार के शुभ अशुभ भाव करता हुआ, उन भावों के फल को प्राप्त करता हुआ, अनेक गतियों में भटकता हुआ, अंत में जब हम उनके अंतिम भव की बात करेंगे तो अंतिम भव में क्या किया कि अपने निज स्वभाव के साधन द्वारा अंतरंग बहिरंग परिग्रह के पूर्व भवों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के शुभ और अशुभ भाव तो चलते रहे, ये तो हम जानते हैं। मेरा सिर्फ कहने का बिंदु यह है, जब तक जीव अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लेता, अगर उस कहानी में एक छोटा सा मोड़ देखें कि एक प्रभावकारी मोड़ कहां पे आया, तो कहते हैं 10 भव पहले। क्या हुआ था 10 भव पहले कि सिंह की पर्याय में थे और मुनिराज के उपदेश के निमित्त से अपने आत्मा का अनुभव किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो ये क्या था कि ये उस कहानी का एक मोड़ था। क्यों? क्योंकि यहां से उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो गई है ना। तो ये मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कब होती है
कि जब सम्यक दर्शन अर्थात नहीं हुई है तब तक यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं और आप सब सुधी श्रोताओं को देखकर ये कहने की हिम्मत भी होती है कि जिस बाह्य साधन को हम मोक्ष का मार्ग मानते हों, यदि मानते तो नहीं है, यदि मानते हों तो ये हमें अपने श्रद्धान को दृढ़ करना चाहिए कि वास्तव में आत्मानुभूति के अलावा अन्य कोई मार्ग है नहीं। और वो आत्मानुभूति कब होती है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही जाने, वैसा ही समझे, वैसी ही प्रतीति करे, वैसा ही अनुभव करे, तब उसको उस शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुद्ध स्वभाव क्या है, कैसा है, उसका परिचय भी ना हो या उसके संबंध में अनेक प्रकार की शंकाएं हों, तो जब उसका परिचय ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा, और जब अनुभव ही नहीं तो स्थिरता कैसे होगी, और जब परिचय मोक्ष मार्ग किसको कहेंगे? क्योंकि हमने तो मोक्ष मार्ग की परिभाषा पढ़ी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन अपने जीवन में आया क्या? यदि नहीं आया तो इसका अर्थ है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी प्रकट नहीं हुआ। और जब तीनों ही प्रकट नहीं हुए तो हम किस बात का दम भरते हैं कि हम शीघ्र काल में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? कैसे करेंगे? शुभ भाव करके उसके फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो संभव है, परंतु मुक्त दशा उस शुभ भाव का फल नहीं है। और हमारा जीवन अधिकतर तो अशुभ भाव में और कुछ बचा हुआ समय शुभ भावों में बीतता है। और अनादिकाल से जिस शुद्धात्मा का परिचय नहीं किया, अभी परिचय प्राप्त करने की उत्कंठा हमको यदि नहीं होती है और शुभाशुभ भावों में ही हमको आनंद और संतुष्टि का भाव यदि आता हो, तो फिर वह मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी कैसे होगा? इसीलिए संक्षेप में में से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 2 गाथाओं को हम यहाँ पे स्मरण करेंगे। उन 2 गाथाओं में आचार्य देव ने बहुत ही सरल किंतु महत्वपूर्ण बात बताई है। चूंकि सभा बड़ी है, आपके सबके पास में ग्रंथ होना संभव नहीं है और स्क्रीन पर भी अभी उपलब्ध होना संभव नहीं है, इसीलिए सरल विषय है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 314 और 315 नंबर की गाथा है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, है ना। अब देखिए, मेरे सामने चूंकि गुजराती ग्रंथ है तो गाथा गुजराती में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अर्थ करते हैं। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्ते जान लगी नहीं परितजे, अज्ञानी में त्यात्वी असंयत त्यां लगी आजीव रहे, आत्मा जारे कर्मनु फल अनंतु परितजे, ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि तेह कर्म विमुक्त छे। कुछ समझ में आया? गाथार्थ पढ़ता हूं ताकि आपको ख्याल आ जाए। ज्यां सुधी आ आत्मा
પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉપજવું વિણસવું છોડતો નથી ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાયક, જ્ઞાયક નહીં, અજ્ઞાયક असंयत छे। ये 314 नंबर की गाथा है। हिंदी में भी आपको बता दूं कि जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनसना छोड़ता नहीं है तब तक वह आत्मा अज्ञायक, अदर्शक, मिथ्या दृष्टि और असंयत होता है। और अब इसके विपरीत दूसरी गाथा में क्या कहते हैं? જ્યારે આત્મા અનંત કર્મ ફળને છોડે છે ત્યારે તે જ્ઞાયક છે, દર્શક છે, મુનિ છે, विमुक्त अर्थात बंधથી रहित છે। और जब यह आत्मा अनंत कर्म के फल को छोड़ देता है तब वह आत्मा ज्ञायक है, तब वह आत्मा दर्शक है, तब वह आत्मा मुनि है। क्या शब्द लिखा है ग्रंथ में? लिखा है तब वह त्या सुधी ते मुनि छे, तब वह आत्मा मुनि है और विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। देखो कौन सा कल्याणक चल रहा है हमारा? तप कल्याणक पूरा हो गया और अब कौन सा कल्याणक आने वाला है? ज्ञान कल्याणक आने वाला है। अभी शाम को आप देखेंगे। तो ये यहां पर मुनि कहा। किसको मुनि कहा? किसको मुनि कहा? तो कहते हैं जो कर्म के फल को छोड़ देता है ऐसा जो आत्मा है वह आत्मा ही ज्ञायक है, वह आत्मा ही दर्शक है और वह आत्मा ही मुनि है। ऐसा शब्द लिखा है। और वह आत्मा ही बंध से रहित है। तो देखिए इन दो गाथाओं में बहुत सरलता से आचार्य देव ने ये बात बताई है कि मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मिथ्या चारित्रवान जीव कौन है और ज्ञायक, दर्शक, मुनि और अंतिम शब्द क्या है? कर्म विमुक्त। तो कर्म विमुक्त का अर्थ क्या होता है? सिद्ध परमात्मा, भगवान के वो आत्मा भगवान है। कौन सा आत्मा भगवान है? कि जिसने कर्म के फल को छोड़ दिया है। और वो आत्मा अज्ञानी है। कौन सा? कि जिसने कर्म प्रकृति के निमित्त से जन्मना और विनशना अभी तक नहीं छोड़ा है, उपजना और विनशना नहीं छोड़ा है। तो इतनी सी बात है। इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने इस जीव के अभिप्राय की भूल बताई है कि मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और असंयत कौन है? कि जिसने कर्म को अपना माना। जो प्रकृति शब्द है ना, प्रकृति, प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनशना नहीं छोड़ता है। तो प्रकृति के निमित्त से अर्थात क्या? जो कर्म का उदय आता है उस कर्म के उदय में जुड़कर कर्म के कारण से जो अपना परिणमन मानता है कि कर्म का उदय ऐसा है इसीलिए मेरा परिणमन ऐसा हुआ। उपजना और विनशना मतलब क्या? कि कर्म का उदय आया तो उसमें जुड़ गया कि मैं ऐसा हूं और कर्म का उदय तत्संबंधी चला गया तो ऐसा माना कि मेरे अब मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं। क्रोध का उदय आया तो मैं क्रोधी, और क्रोध चला गया और राग की पर्याय हुई तो राग के कर्म का उदय आया तो मैं रागी। तो कहते हैं जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसा वैसा अपने आप को अनुभव करता है। अर्थात जिसने अपने और परद्रव्य के लक्षणों को नहीं पहचाना, जिसने स्व और पर को भिन्न भिन्न नहीं जाना, जिसने स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं किया,
ऐसा जो जीव है वह जीव अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अदर्शक और असंयत है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदु बताना चाहता हूं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिसने भेद विज्ञान नहीं किया, जिसने परद्रव्य को पर रूप से नहीं जाना, जिसने परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जाना, ऐसा जो जीव है वह अज्ञानी है। ठीक है। अब देखिए, जब हम अज्ञान की, मिथ्यात्व की, रागादि भावों की बात करते हैं, विकार की बात करते हैं, तो उस विकार की बात जिनवाणी में दो तरह से आती है। वो दो तरह कौन से हैं, दो प्रकार कौन से हैं, दो विवक्षाएं कौन सी हैं? एक विवक्षा तो सहज सुलभ जो हम सब सुनते हैं और जिसका हमको अभ्यास है। क्या अभ्यास है? यही कि ये राग, विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कोई भी कषाय भाव या पाप भाव जब कर्म के उदय के निमित्त से सामने आता है और जीव अपने स्वरूप को भूल करके उसमें जुड़ जाता है, तो वह जीव रागी है, वह जीव क्रोधी है, वह जीव अज्ञानी है, वह जीव मिथ्या दृष्टि। अब प्रश्न यह है कि जीव वास्तव में मिथ्या दृष्टि होता है कि नहीं? पीछे तक आवाज पहुंच रही होगी। अगर कठिन लग रहा हो तो थोड़े नजदीक आ जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद नजदीक आने से आपको समझ में आएगा, और वहीं पे आ रहा हो तो धन्यवाद के पात्र हैं। प्रश्न क्या है कि जीव, और इसको थोड़ा सा है ना, आप सो के उठे ना सब, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाथ पैर की नहीं, बुद्धि की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिस समय जीव में मिथ्यात्व होता है उस समय जीव मिथ्या दृष्टि होता है या नहीं होता? जिस समय जीव में राग उत्पन्न होता है, जिस समय जीव में विकार होता है, उस समय जीव विकारी होता है या नहीं होता? समझ में आ रहा है प्रश्न आपको? कोई कह सकता है कि साहब ये प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हो। आप स्वयं बोल रहे हो कि जीव में जिस समय विकार होता है उस समय जीव विकारी होता है या नहीं? बोले प्रश्न ही गलत है ना। जब विकार हुआ है तो जीव तो विकारी है ही ना, नहीं है? देखिए, तत्वार सूत्र में जीवों की चर्चा प्रारंभ होती है तो दो प्रकार के जीव बताए, सबको आपको याद होगा। दो प्रकार के जीव हैं, कौन से? संसारिणो मुक्ताश्च, कि एक संसारी और दूसरे मुक्त, ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। अपना प्रश्न ये है कि वास्तव में ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं कि नहीं? ये जो संसारी है ना, तो जो संसारी जीव है ये कौन सा जीव है? आप जो संसार में रहता है उसको संसारी कहते हैं कि भैया ठीक बात है, जो संसार में रहता है उसको संसारी कहते हैं। ये संसार क्या है? तो जिसको स्वाध्याय नहीं है वो तो ये कह सकता है कि ये बाहर में, ये हमको घर मिला, मकान मिला, माता पिता मिले, शरीर मिला, ये सब संयोग मिले, यही तो संसार है। इसको संसार नहीं कहते। किसको संसार कहते हैं? संसरति इति संसारः। इन सारे इन प्राप्त नो कर्मों में ये जीव जो अपने राग भाव से संसरण करता है, अर्थात जुड़ता है, उस जुड़ने के मिथ्या अभिप्राय को संसार कहते हैं, है ना। अब प्रश्न ये है, ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है और इसका अपने को अभ्यास भी है कि जब राग हुआ और अपने आत्मा को हमने नहीं पहचाना तो वो जीव राग रूप परिणमित होता है, वो जीव रागी होता है। अब इसके दूसरे पक्ष की ओर हम जा रहे हैं। एक जीव के परिणाम से जीव को अभिन्न बताने वाली अपेक्षा है जो कहती है कि जीव रागी हुआ
जीव क्रोधी हुआ, जीव मिथ्या दृष्टि हुआ, जीव अज्ञानी हुआ। क्यों? क्योंकि जीव उस समय की उस पर्याय में, जिसको हम कहते हैं ना प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। वो एक तो स्थूल अपेक्षा है कि जिस योनि में, जिस भव में जन्म लिया, उस शरीर के साथ तन्मय हो जाता है, उसी को अपना मानता है। हम थोड़ा सूक्ष्मता से घटित करते हैं कि जो मोह राग द्वेष का जैसा परिणाम हुआ, जैसा परिणाम हुआ सो मेरा स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा जिसने माना वो जीव रागी द्वेषी क्रोधी हुआ। पूजन में पंक्ति आती है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। ये जो चेतन है ये क्या भूल करता है कि ये जड़ पर झुक जाता है। ये जड़ पर झुकना मतलब क्या? वो सरल शब्द हैं, वही शब्द यहाँ गाथा में है, प्रकृति के निमित्त से उपजता और विनसता है। मतलब क्या? जड़ पर झुक जाता है। झुकना मतलब क्या होता है? जैसा कर्म का उदय आया, साता वेदनी कर्म का उदय है और अपने पास में सारी सुख सुविधाएं पांच इंद्रिय की, शरीर की मौजूद हैं, बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों रुपए बोल रहा है, तो मैं सुखी। और ये सब सुविधाएं मेरे पास नहीं है, प्रतिकूलता चल रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, रोग चल रहा है, तो मैं दुखी। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा हो है और बहुत बातें याद रह जाती हों, बहुत सारे ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में कहां पर क्या लिखा है, ये सब स्मरण में रहता हो, तो देखो मैं कितना विद्वान। और हमको याद नहीं होता है, आयु बढ़ चली है, तो कोई कहते कि पंडित जी क्या कहें, अब तो कुछ याद नहीं रहता, अब तो बिल्कुल सुनने के तुरंत 5 मिनट बाद में भूल जाते हैं। तो क्षयोपशम की दशा थोड़ी हीन हुई तो मैं अज्ञानी। तो ये सब क्या है? ये प्रत्येक समय जड़ पर झुक जाना है। जैसा कर्म का उदय आया और उसके अनुसार जैसे संयोग मिले, उन संयोगों में हम अपने स्वरूप को भूल कर झुक गए कि भैया जो तुम कहो सो सही। समझ में? नाम कर्म का उदय आया और नाम कर्म के उदय ने सांवले रंग का शरीर दिया और उसने कहा देख तू सांवला है, तो जीव भूल गया कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। वो कहता है जो हुजूर आप कहते हो वैसा ही बात सही है, मैं सांवला हूं। असाता वेदनी का उदय आया और शरीर में रोग हुआ तो बोले तू रोगी, कि जी साहब मैं रोगी हूं। इसका मतलब है जड़ पर झुक झुक जाता है। वो प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनशना। जैसा उदय आया उसमें अपने आप को भूलकर जुड़ जाना, उसका नाम क्या है? कि वो जीव अज्ञानी है, वो रागी है, वो द्वेषी है। ये अभी मुझे तो इससे आगे के एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करनी है। मैं अनादिकाल से अपने भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मैं इन विकारी भाव का कर्ता बनता हुआ कर्म को बांध रहा हूं और उसका जब उदय आता है तो उसके फल को भोग रहा हूं और दुखी हो रहा हूं। अब इससे छूटने का उपाय करना है ना। मेरी गलती क्या है ये मैंने समझ ली, अब इससे छूटने का उपाय क्या है? अपने को तो इसकी चर्चा करनी है, क्योंकि बंद की कथा तो बहुत सुन ली, अब तो बंद से छूटने का उपाय क्या है उसकी बात करनी है। उसका उपाय क्या है? तो आचार्य देव ने यहां पे इस गाथा में कहा कि देखिए, मैं थोड़ी टीका की 1-2 पंक्ति पढ़ता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कहते हैं यहां पर। જ્યાં સુધી આ આત્મા પોતાના અને પરના જુદા જુદા નિશ્ચિત સ્વલક્ષણોનું જ્ઞાન એટલે કે ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાને લીધે પ્રકૃતિના સ્વભાવને કે જે પોતાને બંધનું નિમિત્ત છે તેને છોડતો નથી અને ત્યાં સુધી સ્વપરના એકત્વ જ્ઞાનથી અજ્ઞાયક છે, સ્વપરના એકત્વ દર્શનથી મિથ્યા દૃષ્ટિ છે અને स्वपरनी एकत्व परिणति थी असंयत छे। बराबर। अब उससे छूटने का उपाय
નિશ્ચિત સ્વલક્ષણોના જ્ઞાનને લીધે પ્રકૃતિના સ્વભાવને કે જે પોતાને બંધનું નિમિત્ત છે તેને છોડે છે, ત્યારે સ્વપરના વિભાગ જ્ઞાનથી જ્ઞાયક છે, સ્વપરના વિભાગ દર્શનથી દર્શક છે અને સ્વપરની વિભાગ પરિણતિથી સંયત છે. અને ત્યારે જ પરના અને પોતાના एकत्वनो अध्यास नहीं करवाथी अकर्ता छे. क्या कहा? जब तक स्व और पर के एकत्व का अध्यास है, अध्यास शब्द का प्रयोग किया है, जिनवाणी में कहीं कहीं मिलता है, अभ्यास तो मिलता है, अध्यास शब्द अलग है. तो कहते जब तक स्व और पर के एकत्व का अध्यास है तब तक यह जीव अज्ञानी है, और जब स्व और पर के एकत्व का जो अध्यास था उस अध्यास को छोड़ देता है तो वही जीव ज्ञानी और अकर्ता है. स्व और पर का एकत्व स्वीकार किया तो करता है, और एकत्व छोड़ दिया मानना तो अकर्ता है. तो प्रश्न यह है कि जीव पहले करता और फिर अकर्ता ऐसा क्रम से होता है या फिर अज्ञानी, देखिए प्रश्न सुनिएगा, अज्ञानी जीव करता है और ज्ञानी जीव करता है. क्या कहना चाहते हैं? समझ में आई बात? राग हुआ अज्ञानी जीव को तो अज्ञानी उस राग का करता हुआ, और राग हुआ ज्ञानी को तो ज्ञानी जीव उस राग का अकर्ता हुआ. ये अपेक्षा तो हम जानते हैं. मैं तो एक दूसरी अपेक्षा बात करना चाहता हूं कि जिस समय अज्ञानी को राग हुआ और उसने ऐसा माना कि मैं रागी, क्या उस समय वास्तव में वो रागी हो गया कि नहीं? देखो, यदि देखता है और उस समय उसने माना कि मैं रागी हूं और वास्तव में वो रागी हो जाए तो क्या होगा? कि जैसा परिणमन है, जैसी वस्तु स्थिति है, वैसा ही माना. राग रूप परिणमित हुआ भी और माना भी है कि मैं रागी हूं, तो जैसा है स्वरूप वैसा माना तो सम्यक दर्शन होना चाहिए. लेकिन मैं रागी हूं ऐसा स्वीकार करने वाला मिथ्या दृष्टि ही रहता है. क्यों रहता है? तो इसमें से ये स्वर निकल के आता है कि वास्तव में मैं राग रूप परिणमित हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने भ्रम से अपने आप को रागी माना. इसी का नाम तो मिथ्यात्व है. अब ये मिथ्यात्व छूटेगा कैसे? कि अपने आप को जो रागी माना था, तो अपनी प्रज्ञा का, भगवती प्रज्ञा का प्रयोग करके अभी तक जो उपयोग परद्रव्य में जाकर उसको अपना मानता था उसको वहां से खींच ले और अपने आत्म स्वभाव में स्थिर कर. तो अपने आत्म स्वभाव में अपने उपयोग को स्थिर करेगा तो स्वरूप जैसा था, जैसा है, वैसा परिणति में प्रकट हो जाएगा. तो तू अकर्ता हो जाएगा. कि अकर्ता हो जाएगा मतलब पहले करता है? कि पहले करता है नहीं, पहले अज्ञान से अपने आप को अकर्ता कर्ता मानता है. और कर्ता मानना छोड़ दिया तो क्या हुआ? कि वस्तु तो जैसी थी वैसी है. वो तो अनादि अनंत हूं ना, मैं तो एक रूप हूं, परिपूर्ण हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन भाव भाषण होता है कि नहीं? अपनी परिपूर्णता की महिमा आती है कि नहीं? मैं एक रूप हूं अनादिकाल से, है तो एक रूप कैसा हूं? मिथ्या दृष्टि रूप हूं कि सम्यक दृष्टि रूप? एक रूप का मतलब है कि मैं परम पारिणामिक भाव हूं. तो परम पारिणामिक भाव बोलते हैं तब अंदर में क्या ख्याल आता है? कि यदि अपनी परिपूर्णता ख्याल में आती हो तो फिर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा राग कब छूटेगा.
और यदि ऐसा भाव है कि मेरे विकारी भाव, उनका अभाव कब होगा, तो इसका अर्थ है कि अपने त्रिकाल स्वभाव की महिमा नहीं आई। मैं जानता हूं सब स्वाध्यायी श्रोता हैं, सब इस बात की अपेक्षा को समझने वाले हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूं कि जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अभ्यास करने वाले जीव हैं, वे धीरे धीरे अभ्यास करते करते निश्चय से वस्तु का स्वरूप कैसा है, व्यवहार से वस्तु का स्वरूप कैसा है, व्यवहार नय के 4 भेद हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, निश्चय नय के 4 भेदों की अपेक्षा क्या है, सब अपेक्षाएं आपको ख्याल में आ चुकी हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं, सारी अपेक्षाएं आपको समझ में आ चुकी है कि आत्मा शुद्ध है। कौन से नय से? निश्चय नय से। और आत्मा अशुद्ध है कौन से नय से? बराबर है ना अपेक्षा। आत्मा शुद्ध है निश्चय नय से, आत्मा अशुद्ध है व्यवहार नय से। सही समझ में आया अपने को? ऐसा 2 प्रकार का आत्मा है कि जो निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है? ऐसा 2 प्रकार का आत्मा होगा ना अंदर? नहीं है। तो कैसा है? एक बता दो मुझे, तो कैसा है? हैं? शुद्ध है। देखो, ये लोग कह रहे हैं शुद्ध है, व्यवहार नय से भी अशुद्ध नहीं है क्या? तो देखो, जो नय होते हैं ना, निश्चय नय, व्यवहार नय, ये नय तो कथन करने की पद्धति का नाम है। और हमारी भूल क्या होती है कि वो कथन पद्धति को हम वस्तु में घटा देते हैं। क्या कहा? निश्चय और व्यवहार जो नय है, वो नय का प्रयोग कहाँ होता है? नय का प्रयोग तो ज्ञान में होता है, और दूसरा प्रयोग कहाँ होता है? कि वचन में होता है। या तो समझने के लिए या कथन करने के लिए नय होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम उस नय को वस्तु में लगाते हैं, हम उस नय को क्रियाओं में लगाते हैं, हम उस नय को बाहर की चीजों में लगाते हैं, जबकि नय वहां पर है, उसका प्रयोग करना संभव ही नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है कि आत्मा शुद्ध है। कौन से नय से? देखो, 4 भेद है ना निश्चय नय के। एक अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय, फिर परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा परम शुद्ध है कौन से नय से? ऐसा परम शुद्ध निश्चय नय से। फिर आत्मा एक देश शुद्ध है कौन से नय से? एक देश शुद्ध निश्चय नय से। और आत्मा अशुद्ध है, विकारी आत्मा, ये कौन से नय का विषय है? अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। अब अपना तो प्रश्न ये है कि ऐसा, अभी तो पहले तो 2 प्रकार का आत्मा हो रहा था, अब ये 4 प्रकार का हो गया। अशुद्ध आत्मा, एक देश शुद्ध आत्मा, साक्षात शुद्ध आत्मा और परम शुद्ध आत्मा। ऐसे 4 प्रकार का है क्या? कि भैया मैं तो त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक वस्तु जैसा हूं वैसा हूं, जो है सो है। कि साहब वो अशुद्ध है कि नहीं? अशुद्ध नहीं है। तो अशुद्ध नहीं है तो क्या शुद्ध है? कि शुद्ध भी नहीं है। घबराना नहीं, कि शुद्ध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धता की परिभाषा हमने क्या समझी कि जिसमें से अशुद्धता का अभाव हो जाता है वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। मेरा आत्मा ऐसा शुद्ध नहीं है कि जिसमें से अशुद्धता का अभाव होता है फिर शुद्धता प्रकट होती है। वो कैसा शुद्ध है कि जिसमें अशुद्धता ने कभी प्रवेश नहीं किया, ऐसा शुद्ध है। और उस शुद्धता को कौन सा नय बताता है? कि देखो, जो भी नय उस शुद्ध आत्मा को शुद्ध बताएगा, उस नय को हम शुद्ध नय कहेंगे। शुद्ध नय के द्वारा आत्मा शुद्ध नहीं है। आत्मा के स्वरूप को जैसा का तैसा बताने वाला जो नय है, उस नय को शुद्ध नय कहते हैं। और उस आत्मा को संयोगी भावों के द्वारा बताने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं।
तो समझने की बात यह है कि नए के कारण से आत्मा में कोई अपेक्षा पड़ जाती है कि आत्मा जैसा है वैसा है। यहां हमने 2 गाथा मैंने पढ़ी, बहुत समय तो नहीं रहेगा, सरलता से समझते हैं कि एक गाथा में कहा कि आत्मा अज्ञानी है और दूसरी गाथा में कहा कि आत्मा ज्ञानी है। तो आत्मा ज्ञानी है कि अज्ञानी? देखो, एक बहुत अच्छा और सरल सिद्धांत आपको बताता हूं। किसी भी वस्तु को जगत में उसके स्वभाव से देखने की कला अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। हमारी भूल क्या होती है कि हम वस्तु को संयोगों से देखते हैं। आत्मा कौन है? कि जिसमें मोह राग द्वेष होता है, जिसमें शरीर है, जो रागादिक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि साहब इसमें ये कर्म बंधे हुए हैं, कर्म का अभाव करो। ये 9 कर्म शरीर मिला है, शरीर से भिन्न करो। फिर मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म है, इनको हटाओ। तो ये बात कहां से आई हटाने की, कर्म का अभाव करने की? क्योंकि पहले हमने ऐसा स्वीकार किया कि आत्मा को यह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म है। हमने उन संयोगों से सहित आत्मा को देखा और फिर उन संयोगों को दूर हटाने का पुरुषार्थ किया है। लेकिन इस पुरुषार्थ के पीछे जो मूल स्वभाव छिपा हुआ है, यदि वो स्वभाव दृष्टि में आ गया कि जिस समय ये शरीर रूपी 9 कर्म का संयोग मुझे है, उसी समय मैं शरीर से भिन्न हूं। जिस समय मुझे द्रव्य कर्म का बंध है, उसी समय मैं उस कर्म से भिन्न हूं। देखो यहां शब्द लिखा ना कि वो जो कर्म के फल को छोड़ देता है मतलब कर्म का उदय आवे और उसमें जो जुड़ता नहीं है उसको क्या कहा? वो ज्ञायक है, वो दर्शक है। और तीसरा शब्द खतरनाक डाला कि वो मुनि है, और चौथा शब्द डाला कि वो कर्म से रहित है। तो जिसको कर्म का बंधन है वो कर्म से रहित कैसे हो सकता है? कहते हो सकता है, ये जैन धर्म में ही ये चमत्कार है क्या कि जिसको अभी कर्म का बंधन चालू है वो कर्म से रहित है। कैसे है? होगा ना, होगा, ये तो स्वीकार है, पर है ऐसा कैसे कहेंगे कि भैया यदि उसने अपने आप को कर्म रूप से परिणमित कराना छोड़ दिया, कर्म के फल को छोड़ दिया, उसमें जुड़ना छोड़ दिया, तो वो गृहस्थ मुनि है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं शब्द, क्योंकि यहाँ पे सामने जिनवाणी है। वो ज्ञानी गृहस्थ मुनि है और वो ज्ञानी गृहस्थ कर्म से रहित है। क्यों? कि उसके अंदर में झांक के देखेंगे ना माइक्रोस्कोप लगा करके, तो वो ना कर्म दिखाई देंगे, ना मोह राग द्वेष के भाव दिखाई देंगे, ना संसार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा, वो मैं हूं। तो देखो, ये संसार ये कोई बाहरी संयोग नहीं है, ये अपना मिथ्या अभिप्राय है। और इस संसार से छूटने का उपाय क्या है? छूटने का उपाय क्या है? कैसे छोड़ा जाए संसार को? कि भाई वो मैं नहीं हूं, ये कर्म का उदय मेरा नहीं है, इसके उदय में प्राप्त संयोग मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान अंदर से प्रकट होता है, वहां से संसार छूटना प्रारंभ होता है। भ्रम से जनित जो दुख है, पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा ना, भ्रम जनित दुख से बचने का उपाय क्या है? कि भ्रम को छोड़ना है। और क्या उपाय हो सकता है? जब रोग तुमको भ्रम का है तो इलाज कैसे होगा? कि भ्रम को दूर करने से होगा ना। जहां रोग है वहीं तो इलाज होगा ना। तो मेरा उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ और मुझे ये कर्म का उदय और उसके उदय में प्राप्त होने वाले ये 9 कर्म, ये मुझे अपने लगते हैं और इनके निमित्त से मेरे अंदर मोह राग द्वेष का भाव होता है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, ये ही वास्तव में हमारा संसार है। और जिस दिन भेद विज्ञान प्रकट होगा और उस भेद विज्ञान के बल से अपने श्रद्धान में ये एक बात दृढ़ हो जाएगी कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान है ना, उसी को इस समय सार में भगवती प्रज्ञा कहा, उसी को धीर गंभीर ज्ञान कहा, उसी को ज्ञान ज्योति कहा, उसी को ज्ञान सूर्य कहा, उसी को मोक्ष का कारण कहा। भेद विज्ञान है वह ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसके अलावा कर्म बंध से छूटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वो भेद विज्ञान वो जब तक अपने स्वभाव का आश्रय ना ले तब तक वो भेद विज्ञान भी वास्तव में होता नहीं है। समय हो रहा होगा, दो पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि भेद विज्ञान का अर्थ क्या, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं कषाय भाव नहीं हूं। देखो, अकेला नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं बोलने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। अगर ये सब मैं नहीं हूं तो मैं हूं कौन है? जो मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं उसका आश्रय ले, उसकी अनुभूति करे और फिर ये कहे कि ये सब मैं नहीं हूं, तो सच्चा भेद विज्ञान है। और सिर्फ नास्ति में ही खड़ा रहे कि ये शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, मन में नहीं, वाणी में नहीं, तो ये अकेला इतना काफी नहीं है। इसको भेद विज्ञान, एक अपने चैतन्य स्वभाव के अलावा जितने भी भाव हैं वो सब कोई भी मैं नहीं हूं, ऐसा जब स्वीकार होगा तो अपना जो ज्ञायक स्वभाव है वो जैसा अनादि अनंत शुद्ध परम पारणामिक स्वरूप है वैसा ज्ञायक भाव अपनी परिणति में प्रकट होता है। उसी को सम्यक दर्शन, उसी को आत्मानुभूति कहते हैं। तो इस मांगलिक अवसर पर, ज्ञान कल्याण के अवसर पर ऐसा भेद ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होवे ना तो एक दिन हमारा भी ज्ञान कल्याणक अवश्य मनाया जाएगा। समझे? हम सभी सिद्ध दशा को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करें, इस भावना से अपनी बात पूरी करें।